डीसीजीआई ने जो अभी लेटेस्ट लिस्ट जारी की है, उसी के माध्यम से अभी मैं ये बता रही हूँ कि जो है कई स्टेटों में अलग अलग जगहों पे जो सैंपल उठते हैं, और उसमें जो हमारे स्टेट के भी जो सैंपल होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो वहां पर वो सैंपल फेल आ जाते हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो सारा डीसीजीआई को भी जाता है और हमारे पास भी आता है। ऐसे जो मामले हैं उन्हीं से रिलेटेड जो ये अभी न्यूज चल रही है, तो उसमें ये है कि हमारे ड्रग कंट्रोलर द्वारा जितनी भी ये हमारे स्टेट की जो कंपनियां हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की, उन सभी को नोटिस जारी कर दिया है और रिकॉल करने के लिए भी उन्हें नोटिस दे दिया है। और हमें आदेशित किया है कि उन कंपनियों में जाकर के उनकी जो दवाइयों की जो सैंपलिंग होगी वो हम लोग करेंगे, और अगर दवाइयां अगर फेल आती हैं तो उसमें हमारे स्तर से भी उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दवाई सैंपल होती है तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है, किसी में कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो वो ड्रग एक्ट के अनुसार ही हम लोग करते हैं। तो अगर कोई किसी कंपनी का कोई सैंपल फेल आता है, तो उसमें जो है अगर कंपनी वाला ये कहता है कि नहीं, मेरा जो सैंपल है उसका कंट्रोल सैंपल मैंने जांच किया वो सही आ रहा है, तो वो अपने एश्योरेंस पे उसको चैलेंज करने के लिए एक टाइम मांगता है, और वो जो सैंपल चैलेंज होता है ड्रग इंस्पेक्टर के पास उसका एक पोर्शन रहता है, वो कोर्ट के थ्रू जाता है, माननीय न्यायालय के थ्रू वो चैलेंज होने के लिए जाता है। अगर वो वहां से पास आ जाता है तो फिर वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वो वहां से भी फेल आता है तो उसमें जो है माननीय न्यायालय के समक्ष ही हमारे द्वारा कंप्लेंट केस प्रस्तुत किया जाता है।